तो मेरा आग्रह है, आवाज सुन रहे हो, ये पूरे दिन भंडारा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से प्रसादी पाइए। और जो लोग अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि इधर उधर टहल रहे हैं, टहलने की बजाय आप लोग एक जगह बैठेंगे तो हमारे जो विशिष्ट लोग आए हैं उनको 2-2 मिनट यहाँ से बोलने का अवसर दिया जाएगा, आपको आशीष देंगे। फिर उसके बाद जयमाल का कार्यक्रम, हमारी 3 बेटियां बची हैं, लगभग बेटियां तैयार हो चुकी हैं। और बेटों को राजू देख लो, बेटे कितने रह गए हैं वो भी सूचना हो जाए। सब आ गए? हाँ। और कई बेटों को मैंने देखा है मंडप जहाँ वहाँ पहुँच गए, तो उनसे विनम्र आग्रह है कि पंडाल में पहले पहुँचे। यहाँ जयमाल होगा, जयमाल के साथ अपनी धर्मपत्नी को लेकर जाएंगे, तब भौरें पड़ेंगी। तो जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बेटा बेटी, वो पहले बेटी आश्रम में जाएंगी और बेटे पंडाल के अंदर आएंगे। जयमाल के बाद फिर यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और मैं चाहूंगी कि शायद दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू करवा दें, तो सब लोग 2-2 मिनट, जो भी हमारे आए हैं बाहर से, विधायक जी भी हैं, हमारे सभासद अभी अनिल जी, का नाम उनका, वो भी आए हैं कानपुर से, उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था और मेरे से कहा दीदी हम भागवत करवाना चाहें तो हो सकता है क्या? तो मैंने कहा जरूर हो जाएगा। अभी एक बेटी आई है, उसको अभी मेरा विनम्र आग्रह है बरपक्ष से, जो भी बेटा है वो मंच के बाईं ओर आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। और जो भाई लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, उनको बैठना पड़ेगा, बैठ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मैं आग्रह करूंगा सभी संत जनों के चरणों में निवेदन है, दीप प्रज्वलन के लिए इधर आ जाएंगे। संतों से आग्रह है, दीप प्रज्वलन के लिए इधर आ जाएंगे। सभी अपने मध्य अर्चनीया, वंदनीया, पूजनीया निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर, भारत सरकार की पूर्व मंत्री, श्रीमद् भागवत कथा की सरस वक्ता पूज्या साध्वी निरंजन ज्योति जी से आग्रह है, सभी संतों से निवेदन है उनके चरणों पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। माला देखो, जयमाला ओम। ये जो मुख्य द्वार पर आश्रम के गेट में मोटरसाइकिल खड़ी है, कृपया हटवाने की कृपा करें। जिसकी भी हो, जिस सज्जन की हो, गेट के सामने कोई वाहन नहीं खड़ा करेगा, अन्यथा उसको वाहन को दूसरी जगह कर दिया जाएगा, तब उसकी गारंटी हमारी नहीं होगी। उनसे निवेदन है, जिनका है माला ही रखा है ना, माला दे, बढ़िया काम इधर हो जाए, इससे अच्छा क्या काम। बोलो मंत्र यार, पंडित तो तुम कैसे पंडित हो, हमें तो उतने नहीं आए। ओम भद्रं कर्णे विष्णुवामदेवा भद्रं पश्येमाच्व्रजात्राः इतरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गुं सस्तनो भृविसेन्देहितं यदायु यैः चेदक्तबोधं प्राक् शरीरभित्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुसूरजो अजायत श्रोतादिवायुस्य प्राणस्य मुखादयग्नर जायत। जलाधिपक देव प्रज्वलन मैं आग्रह करूंगा। विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पंडिताय मंगलाय तनोहरि
हरि ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता चंद्रमा मनसो जाता चक्षुसूर्यो अजायत श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर जायतः। आगे निकलने का बना दे, बोलेगा ओम गजाननम भूति गणात् दिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपङ्कजम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसनो भ्रेवसे मही देवहितां यदायो देव तुम्हें बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम था अब समापन की ओर है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपने कानपुर से पधारे राधे भैया कानपुर से आए हुए हैं, राधे श्याम गुप्ता जी। इनसे निवेदन है, अर्चनीया वंदनीया पूजनीया निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। राधे श्याम गुप्ता जी जाए और ये अंग वस्त्र भी भेंट करेंगे। ये आश्रम के जो नंदिनी गौशाला सेवा समिति है उसके सदस्य भी हैं राधे श्याम गुप्ता जी। इनका सहयोग बराबर रहता है। उनसे आग्रह है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश वाजपेयी जी, वो भी दीदी को पुष्पगंज भेंट कर आशीर्वाद लें। जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर भाजपा श्री वीरेंद्र दुबे जी, उनसे भी आग्रह है वो भी आशीर्वाद दीदी से ग्रहण करें। उसके तत्पश्चात कानपुर से पधारे दुर्गा प्रसाद गुप्ता पार्षद जी, उनसे भी आग्रह है, मेरी आवाज सुन रहे हो? है वो इधर? आओ तो बुला दे। कहाँ तो बुलाओ। आगरा से पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी, उनसे भी निवेदन है दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी टीम के सहित कप्तान सिंह निषाद जी, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, नवाब सिंह प्रधान, राम सनई निषाद, राजू निषाद, समस्त टीम आगरा आ जाएं, वो भी स्वागत करें। छोटे लाल निषाद एडवोकेट, छोटे लाल निषाद एडवोकेट फतेहपुर, वो भी दीदी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कानपुर से पधारे दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी पार्षद, राम कुमार पांडे जी, चंद्रपाल पांडे जी, अंकित पांडे जी, सौरभ आर्या जी, नीरज चंदेल जी, हिमांशु मनीष गुप्ता जी दीदी का सम्मान कर रहे हैं। सभी से आग्रह है जब दीदी का सम्मान हो सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन आप जो संतों के दर्शन कर पा रहे हैं और हम लोग आपके और संतों के दोनों के दर्शन कर पा रहे हैं, ये अर्चनीया वंदनीया निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर भारत सरकार की पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी के ही नेतृत्व में
हम सब आपका भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसी महान विभूति, इतना जो सामाजिक कार्य है, ऐसे ही महापुरुषों से ऐसी प्रेरणा मिलती है। सभी अभी जो भी वर पक्ष न आए उनसे निवेदन है, मंच की बाईं ओर उनके लिए कुर्सियां पड़ी हैं। भाइयों से निवेदन है, माताएं जिस तरह बैठ जाती हैं उसी तरह से भाई भी बैठ जाएं। भाइयों से भी निवेदन है, वो अलग क्यों अपने को समझते हैं, बैठ कर देखेंगे उसका आनंद आएगा। जो बैठ कर आनंद आएगा वो ऐसे नहीं आ पाएगा। है? हाँ, देखिए दीदी जी की तरफ से कहा गया कि अभी थोड़ी देर में तो ये जो जगह भी दिख भी रही है उसमें भी आपको कठिनाई होगी। मेरा वर पक्ष और वधू पक्ष के दोनों परिजनों से अनुरोध है, अगर उनके माता पिता दोनों पक्षों के एक किनारे पर आ जाएंगे, जैसे ये तो आगे वाले उसमें आ जाए, वो उधर किनारे आ जाएंगे, तो जब जयमाल पड़ेगा तो उनकी फोटो भी उनके साथ खींचेगी, उनके यादगार के लिए। सभी से निवेदन है, आए आ रहे हाँ, बोलो भारत माता की। हम सबके मध्य अर्चनीय वंदनीय पूजनीय भारत सरकार की पूर्व मंत्री निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पूज्य दीदी जी मंच पर विराजमान है। उनके स्वागत के लिए आगरा से पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी देखिए मंच पर आकर दीदी जी का बड़ी माला के साथ स्वागत करना चाह रहे हैं और वो स्वागत कर रहे हैं बड़ी माला से। तैंतीसवां भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन श्रीमद् भागवत कथा सच्चंडी महायज्ञ सामूहिक विवाह सम्मेलन जो आज हो रहा है, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद महाराज शास्त्री जी की निर्माण तिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष इसी तरह होता है। और ये बड़ी माला देखिए, बड़ी माला से मैं राजेंद्र निषाद से भी निवेदन करूंगा कि दीदी के लगातार सहयोग में रहते हैं तो उस बड़ी माला में राजेंद्र निषाद भी रहें। सभी लोग तालियों से स्वागत। जितेंद्र वर्मा जी के साथ आए हुए सभी उनके सहयोगियों का नंदिनी गौशाला द्वारा हार्दिक स्वागत वंदन है। राजन जी आप जाइए, राजन जी आप जाओ, अरे आप जाओ यार। राधे गुप्ता जी कानपुर से आए हैं, इस गौशाला के इस आश्रम के सदस्य हैं। वो दीदी के सहयोगी राजेंद्र निषाद जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग करतल धन से स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी का स्वागत हो रहा है। पहनाओ पहनाओ। हेलो, आप लोग तालियों में कंजूसी न करिए। आप कल्पना करिए आगरा से चल करके आ रहे हैं पूर्व विधायक जी और यहाँ सम्मान करने, आप उनके सम्मान में तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करिए। हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी शख्सियत का सम्मान हो रहा है जो राजनीति में
राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए हमारी आपकी बेटियों की विवाह की जिम्मेदारी खुद संभाल रही है, सामाजिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी कि आध्यात्म के माध्यम से हम आपको जागरूक कर रही हैं, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि कैसे हम अपना जीवन आनंदमय बनावें। अभी आपने सुना दीदी जी ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण का विवाह है, माने आप जो बेटियां हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं लक्ष्मी स्वरूपा, और जो वर आए हैं वो नारायण का रूप है। आप उनके भाव समझिए, उनके भाव समझिए कि जो दीदी हमारे आपके बीच में है तो महामंडलेश्वर आध्यात्मिक आपको ऊर्जा दे रही हैं, जागृति दे रही हैं, और राजनीतिक आपको राजनीति के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रही हैं, और समाज की भी जिम्मेदारी अपने कंधों में ले रही। ऐसी शख्सियत का स्वागत करने के लिए ये आगरा से चल के आए, उरई से आए, झांसी से आए, कानपुर से आए, कानपुर देहात से आए, फतेहपुर की ये पूरी टीम बैठी है, आपने भी देखा। अपने मध्य महाराष्ट्र से चलकर आए हुए गजानन पटोले जी हैं, वो भी दीदी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने मध्य दिल्ली से आए नितिन कश्यप जी, वो भी आए दीदी जी से आशीर्वाद लें। ब्रजेंद्र जी पीसीएस, वो भी आए दीदी जी से आशीर्वाद लें। उनके साथ राजबंधु दीक्षित जी, वो भी अपनी टीम के सहित आए और दीदी जी से आशीर्वाद लें। हम सबके मध्य अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय भारत सरकार की पूर्व मंत्री निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी मंच पर है। अभी सब लोगों ने देखिए उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, स्वागत किया। मैं स्वामी देवानंद जी से चाहता हूं एक भजन, अच्छा सा एक भजन प्रस्तुत करें। ओम ओम स्वामी देवानंद जी। ओम ओम ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज प्रातःस्मरणीय तत्वदर्शी वेदांत मर्मज्ञ अखंड मंडल मार्तंड परम पूज्य शास्त्री जी महाराज, जिनके पुण्य स्मृति में ये आयोजन आप देख रहे हैं, तथा परम पूज्य प्रतापमणीय पूज्य इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष पूज्य सदगुरुदेव जी भगवान एवं इस कार्यक्रम की आचरणीय वंदनीय बहन महामंडलेश्वर श्री निरंजन ज्योति जी महाराज, पूर्व भारत सरकार मंत्री एवं दूर दूर से पधारे हुए सभी संत वृंदे एवं सभी जो हमारे मेहमान आए हैं तथा सभी भक्तगण, आइए जैसा आदेश हुआ एक भजन। अरे जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और जो भी आए जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर। अरे पूरी लाइन तो हो जा कम से कम, क्योंकि दिन छोटा होता है। बेटियां तैयार हो चुकी हैं, शायद 3 बेटियां बची तो बाद में आ जाएंगी। मैं बेटियों को लेने जा रही हूँ। बेटे पक्ष के और बेटे पक्ष के जो भी हों वो शीघ्र पंडाल में पहुंचे। बेटियां मंच की ओर आने वाली, मैं लेने जा रही हूँ।
तो मेरा निवेदन है जो भी बेटी और बेटे के पक्ष के हों और हमारे जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं उनको बैठने का सम्मान देंगे तो हम सब लोगों का गौरव होगा। और हमारे जो बेटे पक्ष के बैठे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, उनको पानी और नाश्ता वगैरह टीका की थाली पहुंचा दें। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, ऐसा बरसे रंग। अपने बीच में एडिशनल साहब कानपुर से आते हैं, राजेश जी कुछ सूचना कर रहे हैं हम लोगों को। ये जो फोर्स अंदर लगा है कार्यक्रम में, वो फोर्स यथावत रहेगा। ध्यान रखेंगे, हमारी बात सुन रहा होगा। जो फोर्स यहाँ ड्यूटी पे लगा है, सुन रहा है पीछे की तरफ, ये पीछे वाले लोग भी सुन लें। ये जो फोर्स अंदर कार्यक्रम में लगा हो वो यथावत रहेगा, कोई जाएगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पहुंचा दीजिए पीछे तक खड़ो। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे। सावन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। एक सूचना है, अभी तक वर पक्ष के 16 बेटे नहीं आ पाए हैं। वो अगर मंडप पे या भोजनालय पे कहीं पर भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, अति शीघ्र आएंगे। क्योंकि दीदी जी मंच से निकलकर बेटियों के पास गई है और वहां से बेटियों को लेकर आएंगी अभी बस थोड़ी देर में। सभी से निवेदन है, जो है स्वामी देवानंद जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक हर एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का क्या यहाँ किसी से मिलना हो तो, यहाँ किसी से मिलना हो तो, यहाँ किसी से मिलना हो तो, घूंघट सभी हटाना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ किसी का होना जी। यहाँ दुही की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। यहाँ दुही की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। और पहने ताज फकीर घूमते, पहने ताज फकीर घूमते, सदगुरु की राजधानी में। पहने ताज फकीर घूमते, सदगुरु की राजधानी में। अरे यहाँ नाव में नदिया डूबे, यहाँ नाव में नदिया डूबे, यहाँ नाव में नदिया डूबे, सागर सीप समाना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे जो भी आए
यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, कर आना जी। चार धाम का पुण्य मिले यहाँ इस दर शीस झुकाने में। चारों धाम का पुण्य मिले यहाँ जिस दर शीस झुकाने। हाँ, चारों धाम का पुण्य मिले यहाँ इस दर शीस झुकाने में। मजा यहाँ क्या, मजा यहाँ ना जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। मजा यहाँ ना जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है, हाथ बांध कर मौत खड़ी है, अरे हाथ बांध कर मौत खड़ी यहाँ, चाहे खुद मर जाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। देखिए, मैंने पहले आग्रह किया सब माताओं से, अब वो जो जहां है वहीं बैठ जाएंगी, वहां से भी दिखेगा। मंच इतना ऊंचा हमने बनवाया है कि आपको वहां से भी दिखेगा। अगर दूसरे फिर लोग बैठ गए तो फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए माताओं से निवेदन है बैठ जाएंगे, भाइयों से भी निवेदन है जो जहां है वहां बैठ जाएगा। क्योंकि सब लोग अगर जिन्होंने भंडारा नहीं पाया वो बजा के भंडारा पा ले। अभी तक की सूचना है बेटियों की, अभी तक की जो सूचना है 16 बेटे अब तक नहीं आए हैं। उनके परिजनों से निवेदन है, उनके परिजनों से निवेदन है कि जहां पर हो या तो मंच के पास आ जाए, मंच की बाईं ओर बैठने की व्यवस्था है। बेटियां अधिकतर पहुंच गई हैं। मैं नाम ले रहा हूं अनूप जी हैं। इनके पिता का नाम श्री जयराम है, माता श्रीमती रानी देवी, पता चतुरीपुरवा, भरतौली, कानपुर देहात। ये इतनी दूर नहीं है जिससे आया ना जा सके। ये जहां भी ये जो भी रिश्तेदार सुन रहा हो उनको फोन कर ले, तुरंत सूचना दे। अंगद कुमार, स्वर्गीय रामलाल, माता श्रीमती सुशीला देवी, पच्चू का डेरा, मिश्रीपुर, हमीरपुर। ये भी बहुत दूर नहीं है। अच्छा, वहां देखो मंडप पे ये लोग थे, इनसे निवेदन है अगर कहीं गए हो तो आ जाए। नहीं बात के भाई ना बताए हमको। लाल सिंह, स्वर्गीय जगदीश, माता श्रीमती कुंवर जानकी, पता दुरौली, चपरेटा, कानपुर देहात। ये जितने नजदीक के हैं वही थोड़ा अभी तक नहीं आ पाए, दूर वाले तो सब आ गए हैं। सभी से निवेदन है आ जाए। अजय कुमार, पिता श्री राम बाबू, श्रीमती राम दुलारी, पता बंथरा, चंदीपुर, फतेहपुर। इनसे भी निवेदन है जहां भी हो आ जाए। श्री आशीष कुमार जी, पिता श्री श्यामलाल, माता श्रीमती विद्या देवी, पता टिकरौली, हमीरपुर। ये भानु फोन कर लेंगे जहां पर भी हो। भानु प्रताप, श्री राम अवतार, मीरा देवी, महेशपुर, उमराव, कानपुर देहात। जहां कहीं पर भी हो आ जाए।
हेलो, बालू प्रताप जी तत्काल संपर्क करें। राजू गुरु, ये देखिए गुरु से निवेदन है, जो माइक ले गए थे माइक ले आएंगे। बलबीर पिता हरजू, माता श्रीमती मुन्नी देवी, पता करियापुर चौरा अमरावदा फतेह कानपुर देहात। ये पास वाले ही सब नहीं आए भाई अभी। शिवम कुमार पिता श्री प्रेमचंद, माता श्रीमती सरोजनी देवी, पता जुड़िया औरैया, जोईखा औरैया। राज कपूर पिता बलराम, माता श्रीमती उषा देवी, पता जोईखा औरैया। ये दोनों नहीं आए अभी तक। प्रेमचंद्र ये मऊ नखत के हैं, पिता श्री स्वर्गीय देवलाल, माता फूलकली, बीबीपुर कानपुर नगर। भूरे कुमार रामाधार, श्रीमती नारायणमती, पता गौहानी बांगर कानपुर देहात। देखिए निवेदन है, अगर आवाज सुन रहे हो, इस तरह सूचना नहीं हो पाएगी जगह जगह। उनको एक बार बता दिया, जो भी वर पक्ष है जहां पर भी बैठा हो, आवाज सुन रहा हो तो मंच पर आ जाएंगे। मंच के बाईं ओर उनके बैठने की व्यवस्था है। बेटियां अधिकतर आ चुकी हैं, मैं अभी जानकारी ले लो, एक आध बेटी रह गई हो तो रह गई हो, वरना अभी बस बेटियां दीदी जी लेके आ रही हैं। इसके पहले मैं आग्रह करूंगा, श्रीमती उत्प्रेक्षा द्विवेदी से निवेदन है, मात्र 2 मिनट में हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। उत्प्रेक्षा द्विवेदी जी आ जाएं। सभी से निवेदन है, जो भी आवाज सुन रहे हो, वर बेटा पक्ष है, उन सभी से निवेदन है। बीरेन्द्र द्विवेदी जी जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर भी, उनसे भी आग्रह 2 मिनट हम सबको मार्गदर्शन दें। समय का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी पूरा कार्यक्रम जयमाला में भी है। हम सबके देखिए आ रहे ना, ये हम आ रहे हैं और नहीं वर पक्ष आ रहे हैं ना बेटा, आ रहे हैं ना? हाँ ठीक, कह दो जल्दी से आ जाओ भाई, अब आप लोग लेट करोगे। आइए जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंचासीन हमारे गुरु माता और हमारी प्यारी बहनें, माताएं और भाई लोग, मैं सभी को हृदय से प्रणाम करती हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मन इतना प्रफुल्लित है, इतना सुंदर वातावरण देख के। सारी बेटियां खुशी से आह्लादित हैं, बेटे हमारे मन प्रसन्न है उनका, क्योंकि आज उनकी जीवन संगनी मिल रही हैं। और जीवन संगनी भी एक भगवान का रूप होती हैं। वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, माँ दुर्गा हैं। क्योंकि अगर अच्छी कन्या मिलेगी तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, क्योंकि बेटियां हैं, लड़कियां हैं, हमारे समाज को सुधारती हैं, हमारे परिवार को सुधारती हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे जो वर पक्ष है, हमारे जो बेटे हैं जिनका आज विवाह संस्कार हो रहा है, उनको मैं आशीर्वाद देती हूं कि वो अपने जीवन में खुशियों से उनका जीवन भर जाए, आनंद से रहें और उनका जीवन पर्यंत बड़ा सुखमय जाए। जो बेटियां उनके साथ सहभागिता के रूप में आ रही हैं, वो उनको नई नई ऊंचाइयों में ले जाने में, क्योंकि महिलाओं का ही हाथ होता है, वो उनको आगे की तरफ प्रोत्साहित करें, उनको ले जाएं, उनके परिवार को संभाल के रखें। यही हमारी बेटियों का, हमारी महिलाओं का धर्म होता है। जो आज हमारे इस शुभ कार्य में हमारी महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन जी
जो हर साल इस तरह का प्रोग्राम करती हैं, नए एक विवाहित जोड़ों को एक घर बसवाती हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद। भागवत का, श्री भागवत का कथा करके उसके बाद उनको लड़कियों को एक विवाह सूत्र में बांधने का, बहुत ही उज्जवल भविष्य बनाने का कार्य करती हैं। मैं उनको भी हृदय से सम्मान करती हूं, मैं हृदय से प्रणाम करती हूं। और आपकी मूसा नगर की जो जनता है, मैं उसको भी धन्यवाद देती हूं, जो इस कार्य में पूरी तरह अपना समय, अपना धन, संपन्न सब कुछ समर्पित करती है। मैं सभी लोगों से, अपने सभी बड़ी लोगों से, बड़े लोगों से मैं चाहती हूं कि हर साल इसी तरह एक ना एक उत्सव होता रहे और लड़कियों का कल्याण हो, जिसमें पूरा क्षेत्र, पूरा बुंदेलखंड आता है और उसमें सबको आशीर्वाद दिया जाता है। इसी तरह इस प्रथा को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं बोलती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बोलती जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय दुबे जी भी, उनसे भी निवेदन है आए हम सबको संक्षेप में अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद राजेंद्र जी। आज इस वेदांत सम्मेलन के उपरांत परंपरा रूप से जो इस मुक्तानगर आश्रम में ये सामूहिक विवाह हो रहा है, मंच में बैठे संत समाज के चरणों में और इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत आदरणीय दीदी जी के चरणों में दंडवत करते हुए मैं आशीर्वाद स्वरूप यही कहूंगा कि सामूहिक विवाह तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मुक्ता नगर आश्रम में सामूहिक विवाह हो रहा है, मेरा मानना है शायद आप लोगों की निगाह उधर न गई हो। सामूहिक विवाह तो पूरे देश में चल रहा है, सरकारी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कल तक यहां भागवत सम्मेलन हो रहा था, सतचंडी महायज्ञ हो रहा था। और जब सतचंडी महायज्ञ भागवत कथा का जहां आयोजन होता है, वहां पर पूरी दैवी शक्तियों का आवाहन किया जाता है। आपको हर्ष होना चाहिए कि इस आश्रम के प्रांगण में पूरी दैवी शक्तियां विराजमान हैं और वो दैवी शक्तियों को साक्षी मानकर, अभी दीदी जी ने कहा था कि ये कन्याएं नहीं है, ये वर वधू और वर का विवाह केवल नहीं हो रहा, ये लक्ष्मी रूप है, विष्णु रूप में है। उन्होंने इसीलिए कहा था कि आज इस प्रांगण में सभी दैवी शक्तियों का आगमन है और दैवी शक्तियां मानव के साथ विवाह में नहीं जाती हैं। कहीं ना कहीं 8 दिन आपने भागवत का श्रवण करके जो ये आयोजन किया गया, उसमें उन दैवी शक्तियों का एक साक्षी मानकर जो ये वर वधू अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं, मेरा उनको आशीर्वाद है। और आशीर्वाद के साथ यही कहना है कि अब आप नई जिंदगी शुरू करना, आपकी लंबी जिंदगी है। जो भी जोड़े यहां से हो रहे हैं, आपका सौभाग्य है। एक सामाजिक कुरीति है कि हम सामूहिक विवाह क्यों करें। बताइए, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिसकी बारात में, जिस कन्या की बारात में आ रहे हों, जिसकी बारात में बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल कानपुर के बड़ी हस्तियां आ रही हों, हम जैसे मामा परंपरागत रूप से कन्या पक्ष से बने हों, उन लड़कियों से सौभाग्यशाली, उन कन्याओं से सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि आशीर्वाद देने के साथ साथ इन
वर और वधू को केवल इतना कहूंगा कि जीवन में जब अपनी जीवन की यात्रा शुरू करना तो एक बार आदरणीय दीदी जी का चेहरा अपने सामने रखकर हमारी शादी कहाँ हुई थी, हमारा विवाह कहाँ हुई था, किस ढंग से हुआ था, सतचंडी यज्ञ और भागवत के बाद हमारा विवाह हुआ है, जहां पर सभी दैवी शक्तियां थी। तो अपने जीवन में जो आज के संस्कार नई पीढ़ी को मिली है, देखते होंगे समाज में कैसे कैसे संबंध टूट रहे हैं, तो आज के दिन का उनके चेहरे को याद करके, ये संत समाज को याद करके एक बार अपने सामने के ये पूरा दृश्य अवतरित कर देना, मेरा मानना है यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी झगड़ा पति पत्नी में नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। वृंदावन से पधारे हुए आचार्य परम प्रकाशानंद जी से निवेदन है, वो भी हमको एक भजन के माध्यम से सबको वृंदावन ले चलेंगे। आचार्य परम जी। हरि ओम 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 ओम। हेलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी लोग मेरी आवाज अगर सुन रहे, जो लोग सामने खड़े बैठ जाएं। आप लोगों को जितना आराम से दिखेगा सब अभी बैठ बर के पक्ष 3 लोग आ चुके हैं, 11 में 15 में, अभी 12 बाकी है। इनसे निवेदन है आवाज सुन रहे हो तुरंत आ जाएं। कार्यक्रम थोड़ी देर ही बाद शुरू होने वाला है, इसीलिए सबको 2-2 मिनट दिया जा रहा है। स्वामी परम प्रकाशानंद जी वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। बोलो सत्य सनातन धर्म की हो। आओ पूज्य गुरुदेव माताएं बहनों से मेरा निवेदन, सभी लोग बैठ जाएं, पीछे से अभी जगह काफी बची है। पूज्य गुरुदेव भगवान के ब्रह्मलीन तिथि के उपलक्ष्य में 33वां भक्ति योग वेदांत संत मिलन सचंडी महायज्ञ, साथ में बच्चों की शादियों का प्रोग्राम, 51 जोड़ों की शादियां होनी है। आपके सामने सब ये स्वरूप उपस्थित है। और इस मानव जीवन में सबसे बड़ा सामंजस्य और सुख की अगर कामना और कल्पना करते हैं और देखते हैं स्वरूप, तो भगवान कृष्ण और राधा की कथा से सभी परिचित हैं। तो भगवान कृष्ण की कृपा का एक गीत, भगवत कृपा जिसके ऊपर जीवन में हो जाती है उसके लिए कुछ भी अधेय नहीं रह जाता है। और भगवान की कृपा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम, हरि कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा हो जाए तो सर्वोपरि है, और भगवान की कृपा हो जाए तो सर्वोपरि। आज छोटा सा भजन बहुत शीघ्रता पूर्वक। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सभी दुख दूर हुए, सभी दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकार
गोपाला मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला बन गया अमृत का रस का भरा प्याला बन गया अमृत का विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसको कौन मिटाए उसको जैसे तूने राग लिया कौन मिटाए उसको जिसे तुझे राख लिया कभी दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम लिया कभी दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया जब तेरी गोकुल में आया तो केवारी जब तेरे गोकुल में आया धोखे बारी जब तेरी गोकुल में आया तो केवारी जब तेरे गोकुल में आया धोखे बारी एक सारी में बेदारी एक सारे में सारी विपदा तारी बोल गया गोवर्धन बोल गया गोवर्धन जैसे तूने मोल लिया बोल गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब तो दूर जब से तेरा नाम लिया सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया नैनों में शाम बसे मन में गिरधारी नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी नैनों में शाम बसे मन में गिरधारी नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी सुधरी सिराई गई मुरली की दोनों प्यारी सुधरी सिराई गई मुरली की धुन प्यारी मन के मधुबनों में मन के मधुबनों में रात रचाए रसिया मन के मधुबन में रास रचाए रसिया कभी दुखी दूर जब से तेरा नाम लिया सारे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया राधा जी के सावरिया राधा जी के सावरिया राधा जी के सावरिया बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वर वधु को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ शुभाशीर्वाद के साथ साथ अपनी वाणी पर ही विराम देते हैं। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु भगवान की, दीदी जी की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए 9 अभी वर पक्ष में 9 लोग नहीं आए हैं और बेटियां सब तैयार हो गई हैं। 10 मिनट के अंदर सब मंच पर आ जाएंगी। जो भी भाई बहन आवाज सुन रहे हो वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बैठने के
जो साधन है वो वहीं पर है, आप जहां जो खड़ा है वहां बैठ जाएगा। मैं उनको पहले से कह रहा हूं, मेरा मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अब समय कम बचा है, बैजनाथ वर्मा जी से आए और हमको 2 ही मिनट में वर बेटियों को आशीर्वाद दें। उसके बाद तेज नारायण निषाद जी वो भी आएंगे केवल 2 मिनट में ही। धन्यवाद। आज इस विवाहिक समारोह में सबसे पहले मैं ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव अच्युतानंद जी को शीश नमन करते हुए परम गुरुदेव परमानंद जी, हमारी गुरु बहन और हमारी मार्गदर्शक दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी, आज ये विवाह उत्सव में, जैसा कि विवाह उत्सव में सबसे प्रथम पूज्य गणेश भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान का जयकारा हो जाए। गणेश भगवान की। आज वर पक्ष और कन्या पक्ष में इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच जो हमारे सभी सहयोगी, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनकी माताएं बहनें और सभी बच्चे और हमारे सभी अतिथि जो भी आए हैं, सभी लोग आज जैसा कि समारोह में 51 जोड़ों का आज विवाह, हमारी दीदी जो कि उनका समाज में विशेष रुचि रहती है कि समाज में हम कितनी बड़ी सेवा करें, उसी सेवा के इस शुभ अवसर पे कई वर्षों से ये विवाह कार्यक्रम दीदी जी कर रही हैं। मैं दीदी जी को बहुत हृदय से नमन करता हूं कि दीदी जी इसी तरीके समाज की सेवा करती रहें और हमारे समाज का उत्थान हो। मैं दीदी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए इन जो 51 जोड़ों को अपना आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद बैजनाथ वर्मा जी। ऐसी आशा मुझे अन्य वक्ताओं से है। तेज नारायण एडवोकेट फतेहपुर वो भी अपना 2 मिनट में संबोधन समाप्त करेंगे। आप लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस परम अखंड धाम मूसानगर में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दीदी साध्वी निरंजन जी ज्योति जो द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी वर और वधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही दीदी जी को इस भव्य और पुण्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ज्यादा समय न लेते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद तेज नारायण जी। अब मैं निवेदन करूंगा सुधा मौर्य जी वो भी अपना 2 मिनट के अंदर ही अपना संबोधन समाप्त करें। बोलो भारत माता की। क्यों भाई भंडारा अभी लिया कि नहीं लिया आप लोगों ने? भारत माता की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए हेलो। आज ये मूसानगर नगर में हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग इस विवाह सम्मेलन में पधारे हैं और ये विवाह देखने की हम लोगों को शुभ घड़ी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी वर्ग और कन्या पक्ष से और सामने बैठी हमारी महिलाएं
और भाई हमारे सम्मानित पार्टी के सभी लोग आज इस मूसा नगर में हम लोग इस विवाह में शामिल हो रहे हैं और उन बेटियों को बहुत बहुत बधाई जिनकी आज शादी हो रही है और नव दंपतिक जीवन में प्रवेश कर रही है। यहाँ आए सभी अतिथिगणों का और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आज पधार रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के सौभाग्य नहीं होते कि उप मुख्यमंत्री जी हमारे विवाह में आए। आज यहाँ की बेटियां बहुत ही भाग्यशाली है जो कि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारी साध्वी दीदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ, मंचासीन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते, जय श्री राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मैं इसी क्रम में भजन का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में मैं राजेंद्र निषाद जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने मुखार बिंदु से एक भजन हम सब लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। राजेंद्र निषाद जी। बोलो बाके बिहारी लाल की। कि वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, राधा जैसी गोपिका और कृष्ण जय सो राम। ये आशिक मस्त फकीरी के, ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते, लौ लागी हरि नाम की तो देह की तज पर भी हरते। कि पार से पास पड़ा जिनके तब सोने चांदी का क्या करना, जब चाहो तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। बोलो बाके बिहारी लाल की। देखिए बेटियों के साथ दीदी जी आ रही हैं। अब कार्यक्रम जो है वर पक्ष जो भी हो, आप जितने बेटे नाए हो वो बता दें। नाए होंगे तो फिर 3 देखिए पहले नंबर के 3 नहीं आए, 1 2 3 नंबर। सभी से निवेदन है, दीदी जी बेटियों के साथ आ रही है, हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अभी थोड़ी देर में दीदी जी बेटियों के साथ आ रही हैं। इस जिले की जिनको सुरक्षा की कमान सौंपी गई है, ऐसे जिले की यशस्वी कप्तान श्रीमती श्रद्धा पांडे जी इस प्रवचन पंडाल पर आ चुकी हैं। उनसे भी आग्रह है, अभी दीदी जी से आशीर्वाद वो भी लेंगी। ये जो देखिए 3 बेटे नहीं आए हैं, अनूप, श्री जयराम, श्रीमती रानी देवी, चतुरी प्रभा भरतौली, इनसे भी निवेदन है ये जहां आवाज सुन रहे हो आ जाए। अंगद कुमार, पच्चू का डेरा मिश्रीपुर हमीरपुर, पिता रामलाल, स्वर्गीय रामलाल, श्रीमती सुशीला देवी, लाल सिंह, जो इनके साथ में आए हो उनको एक बार सूचना जरूर कर दे टेलीफोन से। लाल सिंह, स्वर्गीय जगदीश, श्रीमती कुंवर जानकी, पता दुरौली चपरेठा कानपुर। देखिए अपने मध्य निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर, भारत सरकार की पूर्व मंत्री पूज्या साध्वी निरंजन ज्योति जी, बेटियों के साथ मंच की ओर आ रही है।
अब ये कार्यक्रम अपनी गति की ओर है। मेरा सभी लोगों से आग्रह, कोई उठेगा नहीं। अभी सबको, जब बेटियां मंच के ऊपर आ जाएंगी, सब लोग, इतना मंच ऊंचे है कि सब लोग उनको देख सकेंगे। जो उनका जयमाल कार्यक्रम है वो भी देख सकेंगे। सभी से आग्रह है, जो देखिए अर्चनिया बंदनिया निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर, भारत सरकार की पूर्व मंत्री, श्रीमद् भागवत कथा की सरल वक्ता पूज्या साध्वी निरंजन ज्योति जी बेटियों के संग मंच की ओर आ गई है। सभी से निवेदन है, करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें, इन बेटियों का स्वागत करें। सभी से निवेदन है, बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए पूज्या दीदी जी की ही देख रेख में इतना बड़ा आयोजन होता है और दीदी जी स्वयं इन बेटियों को लेने उनके स्थान पर गई थी। इससे ज्यादा सरलता और क्या हो सकती है। जो बेटियों को जिस स्थान से मंच तक लाना, ये कहते हैं संत, यही इन संत की पहचान है। छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान से देखती हैं। जिले की सुरक्षा की जिनकी बागडोर है, जिले की कप्तान श्रीमती श्रद्धा पांडे जी आ गई हैं। वो दीदी जी से आके आशीर्वाद ले रही हैं। जिले की कप्तान श्रद्धा पांडे जी, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए इस कार्यक्रम में देखिए ज्ञान जिसको कहते हैं, बेटियां जब मंच पर आ जाएं तो देखिए मंच अपने आप हरा भरा नजर आने लगता है। अपने इस जिले के एडिशनल कप्तान राजेश पांडे जी वो भी हैं, समस्त क्षेत्रों के क्षेत्राधिकारी भी हैं, सभी जनपदों के, इस जनपद के ज्यादातर एसओज हैं। सभी का हृदय से आभार है, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये बेटियां देखिए यहाँ पर आ गई हैं और बेटे कितने रह गए हैं। मेरा निवेदन है, जो भी बेटा रहेगा हो, मेरा पुरुष पक्ष से निवेदन है, जो भी आगे से खड़े हो बैठना शुरू कर देंगे तो ये पीछे तक सबको दिखेगा। मेरा सबसे निवेदन है, बैठना यहाँ से शुरू करेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। माताओं से भी निवेदन है, बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को भी दिखेगा। सभी से निवेदन है, सबको दिखेगा। जिसको न दिख रहा हो बताइए ना मुझे। ये इन बेटियों का सौभाग्य है, संतों के हाथ से जिनका कन्यादान हो रहा है। ऐसी बेटियां सौभाग्यशाली हैं। बेटियों से निवेदन है, वो जो माइक के ऊपर जो चढ़ी हुई हैं नीचे उतर आएंगे, तुरंत नीचे आएंगे, किसी गिर न जाए। सभी से करबद्ध निवेदन है, जो पीछे खड़े हैं ये पंडाल के अंदर वाले सभी बैठ जाएंगे। जिनको खड़ा होना पंडाल के बाहर जाएंगे, पंडाल के अंदर वाले सभी बैठ जाएंगे। चाहे भाई लोग हो चाहे महिलाएं हो, पंडाल के अंदर वाले सभी बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। खड़े होने वाले पंडाल के बाहर जाएंगे। भाइयों से निवेदन है, बैठ जाइए बेटा, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। जितने पीछे सब जहां खड़े सभी लोग बैठ जाए। ये मेरा कार्यकर्ताओं से मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कार्यकर्ताओं से, सोनी जी और प्रदीप जी वहां सर बताएंगे हमको इधर आके किसको कौन लेके आएगा, उसी अनुसार आ जाएंगे। उधर से इधर आ जाएंगे, जिसके साथ आएगा उसके साथ उसकी फोटो होगी। आइए। उन सभी से निवेदन है
3 वर पक्ष के लोग नहीं आए और मैं कार्यक्रम शुरू करने वाला हूं। मुझे एक लिस्ट दे दी जाए और ये हमको कार्यकर्ता बताएंगे कौन बेटा किसके साथ आएगा, उसकी फोटो उसके साथ खिंचवाई जाएगी और उनके परिजनों के साथ। मेरा सभी से आग्रह है, एक लिस्ट मेरा निवेदन है। देखिए शोर कर रहे हैं आप लोग, तो फिर बताए भाई शोर कैसे होगा। कार्यक्रम में शुरू करोगी, अभी शोर आपका सुनो। सभी जोड़े देखिए, मुझे सूचना आ गई है, वर पक्ष वधू पक्ष सभी लोग आ गए हैं और माताओं की भी, जो उनके जनाती बराती वो भी आ गए हैं। मेरा निवेदन है, हेमू आवाज सुन रहे हो तो कॉर्डलेस दे दें शीघ्र यहाँ मंच में। मेरा निवेदन है, देखिए आप थोड़ा अगर शोर बंद करें तो है ना। अब मैं दीदी जी से आग्रह करना चाहता हूं, जब तक आपका शोर चलेगा या जब तक आप लोग बैठ नहीं पाओगे, मैं अभी जयमाला कार्यक्रम शुरू नहीं कराऊंगा। मेरा दीदी जी से अनुरोध है, एक भजन कोई तो रिश्ता जरूर होगा, वो आके हम सब लोगों को, ये भजन वो है जो दीदी जी का अतिप्रिय भजन है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दीदी जी कार्डलेस दे दो भाई, माइक देना बीच में माइक। अर्चनिया बंदनिया पूजनिया हेमू अगर आवाज सुन रहे हो इतने लोगों से दे दें। जो इतने लोग हैं, दीदी जी का जो एक प्यारा भजन है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ये जो रिश्ता जुड़ा है, ये 51 की जो हर साल शादियां होती है, ये कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो दीदी जी कोर्डलेस मैग जिसके पास हो यथाशीघ्र दीदी को आके दे दे। कोई भी माइक दे दो, कोई माइक भिजवा दो, लीड जिसकी बड़ी हो। माइक है। मेरा निवेदन है सभी से, भाइयों से भी निवेदन है, कुछ लोग बैठ गए हैं, अगर और कुछ लोग बैठ जाएंगे उनकी फोटो वहीं से खिंच जाएगी भाई। निवेदन है उनसे भाइयों से, जो पीछे हैं बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को दिखेगा। अभी दीदी जी ने निर्देश किया था ना, जिसको अगर खड़े होकर देखना वो बाउंड्री के पास चला जाएगा और लोगों को बैठने का मौका दे दिया जाए। दीदी जी से ना उधर हो तो यही मैं कराओ सजन तो अभी हाँ अभी दीदी जी ये भजन गाएंगे। अभी ये कोई नहीं बोलेगा, कौन बोल रहा, अभी ये नहीं बोलेगा कोई भी, पहले दीदी का भजन होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। इधर पर कार्डलेस की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ना हो पाई हो तो बताएं। अरे हिम तो तुरंत उपलब्ध कराएं। हेमू जी जहां पर भी हो आ जाएं। कोर्डलेस मैच हेमू जी के पास था, वो ले आए, आवश्यकता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आवाज और तेज से बोलो बाके बिहारी लाल की। अब अपने मध्य पूज्य दीदी जी हैं, जो उनका भजन है, हमको सबको आशीर्वाद देंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। मुक्ता मैया की जय। बालाजी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। नंदनी गौ माता की जय। आइए, ये कार्यक्रम 14 नवंबर से श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा का यज्ञ चला, कल समापन हुआ और आज सबसे बड़ा दान हमारे यहाँ कन्यादान और शिक्षा दान, ये सबसे बड़े दान माने जाते हैं। तो आज हमारी बेटियां
अब जिन बेटियों का जिन बेटों का कार्यक्रम यहाँ से हो रहा है वो बेटे और बेटियां आश्रम के हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। और सबसे बड़े बेटी वाले बहुत उदार होते हैं, वैसे बेटे वाले कम तैयार होते शादी सामूहिक शादी के लिए, लेकिन ये बेटे जो आए हैं ना ये भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इस आश्रम से सामूहिक शादी में अपनी शादी करवाने के लिए आए हैं। तो वर पक्ष के परिवार के और वर पक्ष बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और बेटी के परिवार के भी। अब हम सब लोग बेटी वाले हैं, ठीक है ना, जरा ताली बजाइए ना। कितने बेटी वाले हैं? अरे आप लोग भी बजा लीजिए ना, भले बेटा वाले हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटियों से मैंने अभी अंदर कहा कि आज आपकी यहाँ से शादी हो रही है, अगले वर्ष जब यहाँ अन्य बेटियों की शादी हो तो आप लोग इसी कार्यक्रम में आइए, उसमें बेटियों को सजाने में, उनको तैयार करने में। ओम ओम ओम। तो ये बेटियां बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस पंडाल में पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा जहां कि यहाँ लोग ना आए हो। मुझे लग रहा है कि यदि एक अकेले बारात जाती तो खूब मुश्किल से 4-6 रिश्तेदार होते, लेकिन इतने लोगों की साक्षी में एक कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो, उसके पहले मेरा बहुत प्रिय भजन है, उस भजन को गा करके फिर ये बेटियों के जयमाल का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हमारे अनुराग जी, हमारे प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख के भाई संतोष जी, सब सारे लोग आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत कर रही हूँ। गैलरी में कोई नहीं होगा, पंडाल के अंदर। भाई लोग देखो, अनुशासन मानो, आप लोग आश्रम में आए हो, बैठ जा। अब इतना तो मानो ना, ज्यादा खा लिया हो तो फिर दोबारा भूख लगे तो दोबारा खा लेना। नहीं बजाना नहीं। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजरे का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अनेक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। इन बेटियों के साथ मेरा कोई तो रिश्ता है जिनको मैं यहाँ से कन्यादान करके भेज रही हूँ, है कि नहीं है ना? तो जरा ताली बजाइए ना। आप एक बेटी की शादी करने में परेशान होते हो कि नहीं होते हो? और हमारे यहाँ से नंदनी गौ माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की स्मृति में हर वर्ष 51 बेटियों का यहाँ से कन्यादान होकर 51 घर बसते हैं। तो उनके परिवारों को सकुशल घर बसे। और बेटियों से विनम्र निवेदन है कि आप इस आश्रम को अपना मायका मानिए, अपना घर मानिए। जब आपकी इच्छा हो इस आश्रम में आप आ सकती हैं। मैं राजन से चाहूंगी कि जो हमारे अतिथि लोग आए हैं, भाई लोग आए हैं, उन सभी को एक एक बेटी के साथ में जयमाल में आशीर्वाद में शामिल करवाते जाएंगे। और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी अपनी सूची पहुंचा देंगे, जिससे सुविधा रहेगी। हमारे जहानाबाद के विधायक जी साथ आ रहे हैं, राजेंद्र पटेल जी। आप यहाँ बहुत सारे मामा हैं,
मैंने कहा था जिन मंडपों में मामा की कमी हो तो यहाँ नाम नोट करवा दीजिएगा। यहाँ बहुत सारे लोग, मेरे भाई लोग फतेहपुर से, हमीरपुर से, कानपुर से, चारों तरफ से लोग आए हैं, वो आपके मंडप पे पहुंच जाएंगे। तो आप सभी लोग, अब क्योंकि कार्यक्रम विलंब ना हो, आगे की सुमित जी कहीं भी हो, वो अपने मंडपों की व्यवस्था के लिए पहले से व्यवस्थित कर लेंगे। राजेंद्र से आग्रह है कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जयमाल पहला। और एक निवेदन है कि वर पक्ष के और बेटी पक्ष के जो बहनोई है, फूफा है, माँ है, वो आकर के फोटो खिंचवा के अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। हम सबके जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र पटेल जी हम सबके बीच है। अपने मध्य फतेहपुर के संतोष तिवारी जी अभी जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर फतेहपुर में निर्माण करा रहे हैं, वो दीदी जी को बालाजी का प्रसाद लाए हैं, भेंट करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उनसे आग्रह है सामने की तरफ से आकर दीदी जी से आशीर्वाद ले लेंगे। सामने श्री राम जय राम, जय जय राम, ताली बजा के। ये देखिए किसी का बेटा खो गया है भाई, देख लो, जिसका बेटा हो मंच के किनारे मिल जाएगा। जिसका बेटा हो ये हाथ उठाए, किसका बेटा है? न ले जाएगा तो हम ले लेंगे। हाँ, जब नहीं कोई ले पाएगा तो हमारे यहाँ तो है ही है। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद तिवारी जी। एक मथुरा में बसत है, एक वृंदावन धाम। एक मथुरा में एक बसत है, एक वृंदावन धाम। द्वारिका में बसर लाला, एक वृंदावन धाम। एक द्वारिका में बसत है, एक वृंदावन धाम। बाबा गोरे माई गोरी, तू काला क्यों जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन को जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। मुकुटधर का देखो, ससुराल में और गाड़ी न मिले तो उसका मजा नहीं आता है, ठीक है ना। प्रमोद गाड़ी न मिले ससुराल में, गाड़ी बिन क्षेत्रीय मंत्री ससुरारी कैसे, क्या बोलते हैं? अभी आपका परिवार है प्रमोद जी, आप भी आए, दीदी जी से आशीर्वाद लें। प्रमोद अग्रहरी जी। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। बहन सुभद्रा बाप की, भाई अर्जुन की बात। बहन सुभद्रा की बात। बहन सुभद्रा आपकी, भाई अर्जुन की बात। बहन सुभद्रा आपकी, भाई अर्जुन की बात। मुकुटधर, ताली बजाओ। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दुई बापन के जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग भी उठाओ ना, ये सभी लोग उठाओ हाथ। वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल की राजेंद्र आजे का। अब आगे का कार्यक्रम विलंब नहीं, क्योंकि संतोष जी ने बहुत सुंदर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। संतोष तिवारी जी ने फतेहपुर में सीधे भगवान जगन्नाथ जी विराजित होंगे, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, संतोष जी को बैठा लेंगे। अनुराग मिश्रा जी आप भी। मैं अब चूंकि ज्यादा देर नहीं करूंगा, मेरा निवेदन है ये बेटी है रूपा देवी, बेटा है अनूप, पिता श्री जयराम, माता श्रीमती रानी देवी, चतुरीपुरवा भरतौली कानपुर देहात। इनको लेकर आएंगे सुनील गुप्ता। बसंत जी बेटी है, बेटी को लाओ इधर। बेटी आगे से आगे ना है। सुमित पंडित जी से निवेदन है, वे पूजा की थाली नहीं आई है, रखी है, भेजो भाई। ये है पूजा की थाली है, बसंत को। अच्छा, बेटी रूपा देवी के पिता का नाम है श्री अमर सिंह, माता श्रीमती सुनीता देवी, पता नयापुरवा कानपुर देहात। है ना बेटा? ये जो बेटा अनूप है श्री जयराम, इनको बसंत गुप्ता लेकर आएंगे। जयराम नहीं आए, चलिए अभी बेटी को एक तरफ करिए, अभी भी आए नहीं, अभी बताया गया सब आ गए। चलिए दूसरी बेटी संजू देवी, देखिए अंगद कुमार जी आ गए। अंगद कुमार स्वर्गीय रामलाल है। चलिए बेटी संजू देवी तैयार रहे, मंच पर जाएं। संजू देवी, पिता श्री अमर सिंह, श्रीमती सुनीता देवी, पता नयापुरवा, बेटा अंगद कुमार, पिता श्री स्वर्गीय रामलाल, माता श्रीमती सुशीला देवी, पता पच्चू का डेरा मिश्रीपुर हमीरपुर। इनको राहुल निषाद इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष जो है वो लेकर आएंगे। दूल्हे को लेकर राहुल निषाद, अंगद कुमार स्वर्गीय रामलाल, पिता का नाम। सामने वाली जगह खाली कर दें, यहीं से आएंगे बच्चे। अंगद कुमार है कोई? उनके परिवार से कोई? हाँ ठीक, पूजन हो रहा भाई। ये सामने जगह छोड़ दो बेटा, सामने। ये थोड़ा सा आगे का रास्ता पीछे कर देंगे। ये जो बच्चे बैठे उनके, ये जो बच्चे बैठे उनके राजू उमर जी बेटे को लेकर आएंगे। बोल तो दिया है। अच्छा, सुनीता देवी, इनकी माता है श्रीमती कमला देवी, पता मनकी खुर्द, माता भी आ जाए। ये देखिए आ गई। पिता बेटे का नाम है लाल सिंह, माता श्रीमती कुंवर जानकी, पता दुरौली चपरेठा। इनको लेके आएंगे राजू उमर मेडिकल स्टोर। ये देखिए बेटा और बेटी दोनों के परिजन आ जाएंगे। मैंने पहले कहा था परिजन उनके किनारे आ जाएंगे। आप है किसके? अंगद के आओ ना, तो अंगद की ये माता है। आइए आइए, किसकी है तो नाम तो बताओ। ऐसे है, इसके बाद तैयार रहेंगे पूजा देवी, पिता श्री छोटेलाल, माता श्रीमती सुनीता, पता पारा ओजी हमीरपुर। बेटे का नाम है प्रिंस शर्मा, पिता श्री चंद्रशेखर, माता श्रीमती सरिता, पता महमूद नगर, डाले का पुरवा, बड़ा गांव, भेड़ी खुर्द। इनको लेके आएंगे
प्रदीप राजावत जी, ये सब तैयार रहेंगे। इन दोनों के माता पिता भी परिजन सामने से नहीं आएंगे, बगल से सीढ़ी बनी हुई है, कोई भी सामने से नहीं आएगा। इनके जो परिवारजन है हमारी तरफ से आ जाएंगे मंच के दाहिनी तरफ से। तन के रघुवीर लली मेरी दोनों तरफ के जइयो पूजा देवी ये तैयार रहेंगी। इनके माता पिता श्री छोटे लाल, श्रीमती सुनीता पाराव जी हमीरपुर, इनके माता पिता पीछे सीढ़ियों से आएंगे। बेटे का नाम है प्रिंस शर्मा, पिता चंद्रशेखर, माता श्रीमती सरिता, महमूद नगर डाले का पुरवा बड़ा गांव भेड़ी, इनके माता पिता ये सभी आएंगे। थोड़ा मौका दीजिए भैया, मौका देते नहीं हो। सामने से परिजन नहीं आएंगे और 1 मिनट के लिए माइक बंद कर दें। सामने से नहीं आएंगे परिजन, जो भी लड़का लड़की के हैं, बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ कुर्सियां हैं, सीटें हैं, सीढ़ी बनी हुई है। झुक जइयो तन के रघुवी मैया का
बोले सतगुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जी श्रीमती राजेश्वरी पता बिरमा गौरीकरण कानपुर देहात, इसमें राधे गुप्ता जी इस बेटे को लेकर आएंगे। राधे गुप्ता जी, सोनम, सोनम बेटी है, आ गई है। बेटे का नाम है भाई आलोक कुमार है, ठीक है। इसके इनके माता पिता भी आ जाएं, श्रीमती शशिकला जी घोषगंज, और बेटे के श्री राम शंकर श्रीमती राजेश्वरी, ये भी सीढ़ियों से चल के आ जाएं। लाने वाले शीघ्रता करेंगे, परिवार वाले भी शीघ्र आएंगे। यदि फोटो सभी से निवेदन है माताओं से जो माइक से चढ़े हैं, ना राजन परिवार वालों का नाम बोल दिया करो, जल्दी आ जाते बोल देते हैं। पंखा सभी से निवेदन है, पंखा जो किनारे हैं उनके स्विच लगे हैं, खोल देंगे पंखे। जो जो किनारे लोग खड़े हैं खोल देंगे बटने, तो ये पंखा चल जाएंगे। आगे तैयार रहेंगे। देखिए अब पहला बेटा आ गया है ना, अनूप जी आ गए। अनूप जी झुक जइयो तन के रघुवीर लली मेरी। भाई के परिजन नहीं आ पा रहे हैं। ये सोनम के परिजन गौसगंज शशिकला जी कहाँ पर है? ये अपनी इनकी बेटी है ठीक है, शशिकला जी है। और ये आलोक कुमार के परिजन कहाँ है? रामशंकर जी, श्रीमती सरिता, ये कहां पर है? महमूद नगर है इधर पर। चलिए आगे तैयार रहेंगे। मैकी देवी, स्वर्गीय हनुमान, श्रीमती सोमवती, पता बड़ा खेड़ा वैपुर फतेहपुर, ये परिजन आएंगे। सुनील कुमार, ये बेटे का नाम है। स्वर्गीय होरीलाल, श्रीमती चंपा देवी, पता बरेली रसूलपुर, डमरा भीतरगांव कानपुर नगर, इनके भी परिजन आ जाएंगे। और इनको लेकर आएंगे कल्लू चौरसिया जी, पवन जी लेकर आएंगे। इनके माता पिता, बेटी का नाम है मैकी देवी, मैकी देवी, स्वर्गीय हनुमान, वो आ गई, वो आए। ये सभी से आग्रह, बैठ जाएंगे तो सबको दिखेगा। ये पंखा चालू करवा दो भाई, खोल दीजिए पंखा, बटने खोलो। बच्चे जो स्पीकर में खड़े हुए हैं